उस आदमी ने खाने का डिब्बा खोला। वो थोड़ा हैरान हुआ। इस भरपूर भोजन की कीमत केवल 6.6 रुपए है। उसने चावल खाया, लेकिन अचानक परिवार के चावल का स्वाद चखा। खाने के बाद लंच बॉक्स डिलीवरी वाले को मिलता है। वह उसे उसके मालिक के पास वापस लाएगा। लड़की ने एक संतुष्ट मुस्कान दी। ऐसा लगता है कि उसका पति उसे देता है। उसने ऊपर अपनी मौसी को भी डींग मारी। उसने कहा कि उसका पति आज उसके द्वारा बनाए गए सारे चावल खा गया। इस समय वह नहीं जानती थी दोपहर का भोजन एक अजीब आदमी ने किया था। भारत में एक विशेष वितरण प्रणाली है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी इसकी तारीफ की। शिपर दोपहर का भोजन करेगा, फिर परिवहन के विभिन्न रूपों का उपयोग करेगा। पहले साइकिल, फिर ट्रेन, अंत में एक छोटी ट्रॉली चावल पहुंचाने के काम आती थी। प्रक्रिया कठोर है। चावल के गलत वितरण की संभावना को कम करें। लेकिन अन्ना का लंच बॉक्स गलत डिलीवर कर दिया गया। एना ने सोचा कि उसका पति हमेशा उसके प्रति ठंडा रहता है और उसने अपना विचार बदल दिया। इसलिए उस रात वह बेसब्री से अपने पति के घर आने का इंतजार करने लगी। लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने मोजे उतार दिए। अन्ना का मिजाज बेहद निराशाजनक था। उसने अपने पति से पूछा कि आज लंच कैसा रहा। उसने कहा, फूलगोभी खाने के लिए ठीक है। एना हैरान थी, क्योंकि उसने फूलगोभी नहीं पकाई थी। उसी समय दोपहर का भोजन देने के लिए कृष्णा उन्हें धन्यवाद देते हुए डिलीवरी की दुकान पर जाता है। दुकान का मालिक हक्का बक्का रह गया। कभी किसी ग्राहक को फूलगोभी की थाली में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। तो बॉस ने कर्मचारी से चर्चा की। उसके बाद वह रोज कृष्ण को फूलगोभी पहुंचा देता। कृष्ण ने अपने ठंडे खाने को देखा। वह आज के लंच से तुलना करने लगा। अगले दिन कृष्ण ने लंच बॉक्स खोला। आज का लंच अभी भी बहुत हार्दिक है, लेकिन कागज की एक और शीट है। पत्र के मालिक ने उसे खाना पकाने का आनंद लेने के लिए धन्यवाद दिया। भले ही वह जानती थी कि गलत व्यक्ति को चावल दिया गया था, फिर भी वह खुश थी। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आज भी वह उसके स्वाद के लिए उसके विशिष्ट व्यंजन पकाती है। कृष्ण ने पत्र नीचे रख दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ एक गलती होगी। उस रात एना को एक पैक किया हुआ लंच बॉक्स मिला। लंच बॉक्स में एक उत्तर पत्र भी था। उसने नोट खोला। उस पर लिखा था कि आज का खाना थोड़ा नमकीन है। अन्ना गुस्से में है। यह व्यक्ति वास्तव में अज्ञानी है। आंटी गर्म मिर्च की एक टोकरी गिराती हैं। वह एना को उसे सबक सिखाने के लिए कहती हैं। कृष्ण को फिर से अन्ना का लंच बॉक्स मिला, लेकिन संदेश नहीं मिला। उसने एक टुकड़ा चखा। अचानक उसकी जीभ की नोक सुन्न हो गई। एना को पता चला कि लंच बॉक्स अभी भी पहले की तरह खाया जाता था। नोट में कुछ ही शब्द लिखे थे। प्रिय अन्ना, आज स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत मिर्च। लेकिन मैंने रात के खाने के बाद केले खाए। मुंह अब मिर्च से तीखा नहीं होता। कई लोगों के पास दोपहर के समय घर जाने का समय नहीं होता है। खाना तक नहीं खरीद पा रहे हैं। हर लंच में 2 केले जरूर खाने चाहिए। और कृष्ण को दिन में 3 बार भरपेट भोजन मिलता है। वह भाग्यशाली और संतुष्ट महसूस करता है। मैंने सोचा कि भाग्य इस तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन कृष्ण को फिर भी लंच बॉक्स मिला। उनकी ईमानदारी अन्ना को छू गई, इसलिए उन्होंने एक लंबा पत्र भी लिखा। हालांकि दोनों कभी मिले नहीं थे, लेकिन एक साधारण लंच बॉक्स के जरिए एक खास रिश्ता बनने लगा। कृष्ण ने किसी और की पत्नी का बनाया हुआ खाना खाया, फिर खाने के बाद दूसरी लड़की को पत्र लिखा। वह रिटायर होने वाले हैं। हर दिन बहुत नीरस और रूखा होता है, लेकिन चावल की गलत डिलीवरी में वह पुराने दिनों में रहने जैसा था। जीवन अधिक रंगीन है। अन्ना कृष्ण को विश्वास दिलाने की वस्तु मानते हैं। अपने पति की शीतलता या रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें उसने उसे अपने पत्र में लिखा। जीवन तनावपूर्ण है। इस भरोसे की बदौलत यह हल्का हो गया लगता है। कृष्ण ने सुझाव दिया कि अन्ना को और बच्चे पैदा करने चाहिए। बेटी माता पिता की भावनात्मक उत्प्रेरक होती है। उस रात एना ने अपने पति से बात की, लेकिन उसने मुड़कर उसकी ओर नहीं देखा। उसने अन्ना से पूछा कि आधे महीने तक उसने हर दिन केवल फूलगोभी क्यों पकाई। वह खा खाकर थक गया है। इतना कहकर बाहर जरूर जाना। एना का दिल भी ठंडा हो गया। अगले दिन कृष्ण ने लंच बॉक्स सूंघा। मीठी सुगंध से उसकी नाक पर आक्रमण हुआ, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार अन्ना के पत्र का था। मैं अन्ना की कहानी पढ़ना चाहता हूँ। अन्ना ने कहा कि वह बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका पति और दूर होता जा रहा था। बच्चा होना सिर्फ एक सपना है। कृष्ण ने बताया कि सुबह जब वह काम पर गया तो उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह आपको डेट करना चाहती है। एना हंसी। जमा हुआ मूड बहुत चला गया। उसने मेल द्वारा पत्राचार का आनंद लिया। उसने कल्पना की कि जिस आदमी ने उसे लिखा है वह कैसा दिखेगा। कृष्ण और अधिक चंचल हो गए। जो हमेशा उसकी तरह ठंडा रहता है, वह अपने छात्रों को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है। छात्र कृष्ण की दया को महसूस कर सकते हैं।
इसलिए अक्सर कृष्ण के लिए केले और सेब खरीदते हैं। कृष्ण सोचते हैं कि अन्ना के साथ बातचीत करने का यह अच्छा पक्ष है। कृष्ण और अन्ना घनिष्ठ मित्र बन गए हैं। अन्ना को कृष्ण के स्वास्थ्य की परवाह है। वह उसे धूम्रपान छोड़ने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसके पिता भी नशे के आदी थे और उन्हें फेफड़ों का कैंसर था। अब तो हर दिन बहुत दर्द होता है। कृष्णा अन्ना के हर शब्द पर पूरा ध्यान देता है, इसलिए वह धूम्रपान छोड़ने की योजना बनाता है। लेकिन जब एना अपने पति के कपड़े धो रही थी तो उसे एक महिला के परफ्यूम की गंध आई। लगता है कि उनके पति की शीतलता अभी स्पष्ट व्याख्या कर रही है। वह रोई या चीखी नहीं, उसने आदतन कृष्ण को पत्र लिखे। उन्होंने कहा कि प्यार के बिना शादी अंधेरे में कब्र के समान है। वह वहाँ से पूरी तरह निकल जाना चाहती थी, ऊटा जाकर अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहती थी। उसे कृष्ण का पत्र मिला। पत्र में क्या वह उसे अपने साथ ले जा सकती थी? इस समय अन्ना का दिल उलझन में था। एक बार गलत लांच दिए जाने के बाद दोनों को अपना जीवन साथी मिल गया। वे एक दूसरे को खुश करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। अन्ना की सज्जनता और दयालुता ने कृष्ण को बेहद प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अब किसी और की पत्नी है। एक दिन वह अपने पति से पूरी तरह निराश हो गई। उसने कहा कि वह एक अजीब शहर में जाना चाहती है और फिर से शुरुआत करना चाहती है। कृष्ण भी उसके प्रति स्नेह व्यक्त कर सकते हैं। उसने कहा कि वह चाहता है कि अन्ना उसे ले जाए, लेकिन अन्ना ने लिखा कि वह उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाई। वह नहीं जानती थी कि वह कैसा दिखता था और उसका नाम क्या था। वे परिचित और विदेशी दोनों हैं। कृष्ण ने देखा कि अन्ना ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया और उनके दिल में बहुत खुशी हुई। उसने अपना परिचय दिया। उसने अन्ना से यह भी पूछा कि क्या वह मिलना चाहती है। अगले दिन कृष्ण ने पत्र खोला और उसे पढ़ा। अन्ना ने कहा कि वह उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई हैं। तब तक वह कोई फैसला लेंगी। कृष्ण को उड़ने का मन करता है। उसे इस बात का अफसोस था कि वह अन्ना को देखने के लिए अपनी नियुक्ति के दिन तक नहीं आ सका। उसने फिर से अपनी जवानी का उत्साह पाया। मास्टर मधुमक्खी अपने छात्र को एक छोटी सी गलती के लिए नौकरी से निकाल देना चाहती है। उसने छात्र की ओर से गलती स्वीकार करते हुए बॉस से उसे एक और मौका देने की विनती की। क्योंकि कृष्ण ने यहाँ 10 साल से अधिक समय तक काम किया है, इसलिए बॉस को उनकी बात माननी पड़ी। छात्र कृष्ण की सराहना करता है। वह अन्ना को अपनी शादी में आमंत्रित करता है। अन्ना की उपस्थिति ने उसे प्यार करने और प्यार करने के लिए तैयार कर दिया। जीवन अधिक रोचक और सुंदर लगने लगता है। कृष्ण ने आईने में अपने सजे धजे शरीर को देखा। चूँकि आज उसकी अन्ना के साथ डेट है, इसलिए कोई बुरा प्रभाव न छोड़े। दाढ़ी लंबी देखकर वह शेव करने के लिए बाथरूम में चला गया। एक जानी पहचानी गंध उसकी नाक से टकराई, जिससे उसे शक हुआ। एक युवक ने उन्हें अंकल कहा और सोच समझकर अपनी सीट उन्हें दे दी। जब वह कंपनी में पहुंचा तो वह सोच भी नहीं सका कि वह क्या कहने जा रहा है। उसे बहुत खुशी नहीं हुई। कृष्ण निर्धारित समय के अनुसार कैफे गए, लेकिन दूर अकेले बैठे थे। एना नियत स्थान पर प्रतीक्षा करने लगी। वह धैर्य खोने लगी। कृष्ण को एक खाली लंच बॉक्स मिला। ऐसा लग रहा था कि अन्ना की नाराजगी दिख रही है। उस रात अन्ना को कृष्ण का एक पत्र मिला। यह लाचारी व्यक्त करता है, आज सुबह कृष्ण की मुलाकात एक जानी पहचानी खुशबू से हो रही थी। यह मेरे पिता और दादा की गंध है, लेकिन वे सभी लंबे समय से चले आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें चाचा कहते हैं। उसे बस एहसास हुआ कि यह उसकी अपनी गंध थी। यह पता चला कि वह पहले से ही इतना बूढ़ा था। उसने कहा कि उसने मूल रूप से कैफे जाने का साहस जुटाया था, लेकिन अन्ना को देखकर वह जानता था कि वह उसके लायक नहीं है। इसलिए कृष्ण को हार माननी पड़ी। वह अन्ना को परेशान नहीं करना चाहता था। उन्होंने संपर्क काट दिया, अपना जीवन शुरू कर दिया। कृष्ण अपने छात्र की शादी में शामिल हुए, फिर सेवानिवृत्त हो गए। अन्ना के पिता की मृत्यु हो गई। वह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने गृहांतर लौट आई। एक माँ को अपने पूरे जीवन को एक ऐसे व्यक्ति के लिए संघर्ष करते हुए देखना जो उसे प्यार नहीं करता। अन्ना को भविष्य दिख रहा है। वह अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती थी। शिपर के मार्गदर्शन में वह कृष्ण की कंपनी में गई। वह कहना चाहती थी कि उम्र प्यार में बाधा नहीं है, लेकिन कृष्ण के छात्रों का कहना है कि वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसा लगा कि भगवान अन्ना का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पति को तलाक दे दिया, फिर अपने सारे गहने बेच दिए। वह अपनी बेटी को अपने साथ बूटा ले गई। उसी समय घर जाने वाली ट्रेन में कृष्ण की मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। उन्होंने अपना दर्द उनसे साझा किया। उन्होंने उसे देर दोपहर में प्यार खोजने की सलाह दी। आप किस बात से भयभीत हैं? कृष्ण समझ गए। वह अन्ना को खोजने के लिए वापस चला गया, लेकिन उन्हें केवल वही पत्र मिला जो अन्ना ने छोड़ा था। पत्र में वह बूटा के नए जीवन की प्रतीक्षा कर रही है। कृष्ण ने बूटा के लिए ट्रेन पकड़ी। वह नहीं जानता कि भविष्य क्या है, लेकिन क्योंकि वह जिससे प्यार करता है उसके साथ रह सकता है, वह पागल हो जाने का फैसला करता है। फिल्म का अंत दर्शकों को कई विचार देता है।
शायद हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे फिर से एक हलचल भरे कैफे में मिलेंगे। उस समय कृष्ण बहादुरी से अन्ना की ओर चलेंगे और बिना शर्म बिना चिंता के जीवन जीने लगेंगे। चलो आज ही यहाँ आते हैं, जल्द ही मिलते हैं।